नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज बात करेंगे फिल्म डंकी के बारे में क्योंकि 21 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ होने वाली है। शाहरुख खान की फिल्म है, राजू हिरानी का निर्देशन है और शाहरुख के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि दो फिल्में ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट हो चुकी हैं और जो डंकी है, क्या वो शाहरुख की हैट्रिक पूरा करेगी? यही हमें देखना है और इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो लोग हैं जो कि एसआरके यूनिवर्स से हैं, एसआरके फ़ैन क्लब। और इसलिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ क्योंकि एसआरके यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान की फ़िल्मों की कामयाबी का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक जश्न का माहौल फ़िल्म की रिलीज़ से लेके जो चाहे पठान हो या जवान हो, मतलब ये पूरा साल वो एसआरके यूनिवर्स का जो जश्न है वो चलता आ रहा है और अब डंकी आ रही है तो अब डंकी के भी शुरू है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं भवनिधि और अफरा। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि डंकी रिलीज़ के लिए तैयार है, ऑडियंस के बीच उत्साह है, आपके बीच कैसी, आपके जो फ़ैन क्लब है उनके बीच में क्या उत्साह है? सेम बहुत एक्साइटमेंट है हम लोग के बीच में भी। हम पूरा यही कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्साइटमेंट हम पूरी तरह से वही सामने ला के दिखाए लोगों को कि यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। एंड ऑल्सो हम रील्स बना रहे, डांस कर रहे, नए जो गाने हैं शाहरुख खान के मूवी के डंकी के, तो उस पर हम बहुत सारे रील्स बनाने की हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं वो करते करते। तो बहुत एक्साइटमेंट है। जी, आप हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एसआरके यूनिवर्स ऑल ओवर द कंट्री, मुंबई एंड मैनी अदर सिटीज़ ऑल अक्रॉस इवन कंट्रीज़। कंट्रीज़। यस, यहाँ पे यूके में, दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, सब जगह हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। शाहरुख की थर्ड मूवी आ रही है, हैट्रिक होने वाली है इस बारी। वी आर गोइंग टू हैव अनदर ब्लॉकबस्टर और राजकुमार हिरानी के साथ डायरेक्शन है, तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक है देखने के लिए। जी, मुझे एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि ये जो फ़िल्म है ये एक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा सा इमोशन है और इस साल जो अवतार हमने शाहरुख का देखा है वो पूरा एक्शन, स्टारडम और वो लार्जर देन लाइफ। आपको लगता है कि कहीं जो ऑडियंस है वो फिर से एक ऐसी ही शाहरुख को ऐसे ही शाहरुख को देखना चाहती है या उम्मीद कर रही है, या ये जो फ़िल्म है ये जो एक मोनोटनी कह सकते हैं कि दो फिल्मों की थी उसको ब्रेक करके एक नया एंगल देगी शाहरुख के स्टारडम को भी और शाहरुख की फ़िल्म को भी? पहले तो मैं वर्ड मोनोटनी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि दोनों भी मूवीज़ बिल्कुल भी मोनोटनस नहीं थी। ये एक्शन से मेरा मतलब। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्शन ही चाहती है। इनफैक्ट ये वाली मूवी में सब कुछ रहेगा। कॉमेडी है, इमोशनल है, थोड़ा सा एक्शन भी दिख रहा है ट्रेलर से, जैसे जो जितना भी हमने अभी तक ड्रॉप 4 में देखा है। तो नहीं, आई थिंक ऑडियंस विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी ऑल द एलिमेंट्स एंड सब कुछ एकदम एक साथ वापस से शाहरुख को इन ऑल दीज रोल्स। या सेम, मतलब शाहरुख खान ने खुद ने भी, आपने देखा होगा तो बोला था कि मैंने एक पिक्चर दिमाग के लिए की है, एक पिक्चर मन के लिए की है। लाइक फिजिकली ही हैज़ डन फॉर इट एंड मन ही इज़ डूइंग फॉर द हार्ट, विच इज़ ऑफ कोर्स वाज वेरी नीडेड अभी एंड करने के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर एंडिंग, मतलब एक्शन भी था, एक स्टोरी भी थी जवान में। आप देखोगे तो इट वाज नॉट ओनली एक्शन, एक बहुत अच्छा मैसेज था। तो सेम अभी एक अलग डिफरेंट आ रहा है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मतलब एडवांस बुकिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एडवांस बुकिंग खुल चुकी है अमेरिका में, मैंने सुना अराउंड 5600 के आसपास टिकट हो चुके थे 3 दिन पहले, अभी तो और बढ़ गया होगा। और किस तरह का उत्साह उधर है? उधर हमारे जितने भी जैसे एसआरके यूनिवर्स के जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ पे सब एडवांस बुकिंग्स चालू हो गई है। अभी हमने अनाउंस किया कि लंदन के वेस्टफील्ड में व्यू सिनेमाज़ में हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। फिर दूसरी जगहों में भी, दुबई में भी वो हो चुका है ऑलरेडी। अब हमारे वाली एडवांस बुकिंग्स खुलेंगी तो हम लोग तो जैसे पूरा गेटी पूरा ऑडी बुक कर लेते हैं। हमारे वो एसआरके यूनिवर्स के लिए ही रहते हैं। इस बार मैंने सुना है आप 3 शोज़ करने वाले हैं। जी, गेटी में तो होता ही है, तो गेटी में तो है फुल शो, देन थाने में भी है एंड अंधेरी में भी है। सो हम 3 शोज़ कर रहे हैं इस बार। तो जवान में एक शो मेन गेटी का ये था, बट इसमें गेटी भी है। और जैसे हमने जवान के टाइम पे देखा था 6 बजे का, तो उसी एंथुजियाज़म और उसी एक्साइटमेंट और सब और भी ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन से हम वेलकम करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जैसा शो आप लोगों ने जवान के टाइम पे 6 बजे का शो देखा था, उसी तरह के शोज़ जो हैं वो होने वाले हैं मुंबई में। और इस बार सिर्फ एक जगह नहीं, वो करीब
3 जगह होंगे, यही बात है? करेक्ट करेक्ट फर्स्ट डे बेसिकली फर्स्ट डे फर्स्ट शो बट इन मल्टीपल लोकेशंस. ऑल ओवर इंडिया कितने शोज आप बुक करने वाले हैं फर्स्ट डे के लिए? आई थिंक 400 सिटीज़ हैं 400 सिटीज इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड? ऑल ओवर इंडिया में प्लस जो मेन सिटीज़ ऑफ आउटसाइड. 400 शो. ओके ओके, 400 शो. बड़ा है. हर बार आप लोग बढ़ा रहे हैं कि जवान पठान के बाद जवान? तभी कुछ 300 और थे. तो अब एक्चुअली क्या है ना, जब लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसा, देयर इज़ एक्चुअली अ प्लेस जब सब शाहरुख फैंस गैदर होते हैं तो और लोग फिर हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी करना है या वी वांट टू बी पार्ट ऑफ योर ग्रुप. तो ऐसा हो जाता है. तो मुझे एक चीज़ और ये बताइए कि ये जो फिल्म है इस बार अकेले रिलीज़ नहीं हो रही है, साथ में सालार भी रिलीज़ हो रही है. तो आपको लगता है कि सालार और ये दोनों ही फिल्मों को अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे का बिजनेस तो कम हो गए, खाएंगे भी, और उसके अलावा क्या होता है कि स्क्रीन्स के लिए भी फाइट होती है, तो लगता है कि अगर अकेले होती तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, आई मीन देखो, ये डिसीजंस एक डिफरेंट लेवल के हैं, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट देन जो शाहरुख के फैंस हैं वो तो डंकी देखेंगे ही देखेंगे. जो प्रभास के हैं वो भी सला डंकी देखेंगे. वो भी डंकी देखेंगे. एंड क्या होगा ना, जो न्यूट्रल पब्लिक है वो वर्ड ऑफ माउथ और सबसे वो बढ़ता चला जाएगा. एंड बहुत सारे लोग जैसे हम जानते हैं जो डंकी देखने के लिए एक्साइटेड हैं टू सी राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान टुगेदर. तो आई मीन जो बिजनेस की बात है वो अलग है. द हार्ट इज़ इन द मूवी एक्चुअली. किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं अभी डंकी के लिए, क्योंकि अलग तरह की फिल्म है. जवान में एक्शन था, पठान में भी एक्शन था, थोड़ा और लार्जर देन लाइफ सिनेमा था. तो जब प्रमोशन स्ट्रेटजी तैयार की जाती है तो फिल्मों को देख के की जाती है. सो एसआर के यूनिवर्स भी, क्योंकि आप लोग फिल्मों से तो नहीं हैं मगर आप लोग भी समझ गए हैं कि यार कौन सी फिल्म को कैसे प्रमोट करना है. नहीं मतलब वही लाइक वी आर डूइंग द रील्स, हम रील्स बना रहे जैसे गानों पे है तो हम वो गाने एंजॉय कर रहे हैं. और जैसे कि अभी हम रिसेंटली एक इवेंट किए थे कि उन्होंने जैसे गाने में प्लेन पे चढ़ के वो नाचे थे, तो हम भी वैसे ही कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी तरह तो नहीं पर थोड़ा मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी मज़ा आए और उनको भी मज़ा आए और लोग जो हमें देखेंगे उनको भी एक्साइटमेंट बढ़े कि इतना अच्छा म्यूज़िक है. मतलब अरिजीत सिंह म्यूज़िक, इतना अमेजिंग म्यूज़िक है. एंड ऑल्सो उसमें शाहरुख होना वो भी और भी बड़ी बात है. तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटमेंट और सरप्राइजेस तो रहेंगे ना. तो अभी आप लोग जब कोई भी फिल्म आती है कितना टाइम पहले आप लोग मिलना शुरू कर देते हैं, या आप जनरली भी मिलते रहते हैं फिल्म आए या ना आए, या किस तरह से मतलब आप शाहरुख को उनके जश्न को, चाहे वो फिल्मों का हो, उनके जन्मदिन का हो या किसी का भी हो, कैसे उसको आप हमेशा लाइट में रखते हैं, लाइमलाइट में रखते हैं? हाँ मतलब हम इवेंट्स पे तो मिलते ही हैं, फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. फिर SRK का बर्थडे होता है तो ज़ोरों शोरों से 3-4 दिन या उससे भी बहुत पहले से हम एक दो बार तो मिल ही लेते हैं. और हम इस बार भी बहुत कुछ किए थे, जैसे हम लोग स्पेशली और बाहर के भी जो सिटीज़ से आए थे वो लोग DDLG देखने गए थे, तो वो साथ में DDLG एंजॉय करना शाहरुख के फैंस के साथ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. तो हम कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई करते रहते हैं कि हम मिलते भी रहे और कनेक्टेड भी रहे और ऑर्गेनाइज भी करते रहे. व्हाट्सएप दोस्त बन जाते होंगे आप सब लोग? हाँ, हम सब तो अभी सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिलते हैं. शाहरुख खान का जो बर्थडे है वो हमारे लिए हमारे बर्थडे से भी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है. फिर व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहते हैं. जैसे अभी यश है, वो भोपाल में रहता है, वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन वो सब सिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि कैसे हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो रन करना है. और ऐसा ये कोई प्रमोशन नहीं है, हम सब एक्चुअली देखना चाहते हैं. वो जो एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की है कि हम देखना चाहते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शोज. तो सबके लिए इजी हो जाता है कि चलो हमारे साथ एक साथ मिल के, और जब हम एक साथ मिल के फिल्म देखते हैं वो जो अंदर का फीलिंग है, वो आपको माहौल है, वो आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहिए. हमें बुलाइए, फिर हम भी आके देखते हैं. जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये क्या एक जश्न का सा माहौल होता है, जैसे दिवाली होती है, होली होती है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए Absolutely. दिवाली सब कुछ, ईद सब कुछ, शाहरुख की मूवी और शाहरुख का बर्थडे दोनों है हम लोगों के लिए. और वो अभी से शुरू हो गया होगा. हमारे लिए तो फेस्टिवल्स चले ही जा रहे हैं पूरे साल भर. हमने राइट फ्रॉम पठान टू जवान टू बर्थडे टू नाउ अभी डंकी, हमारे लिए इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी फैंटास्टिक ईयर. जी. तो मुझे ये बताइए कि पठान में सलमान थे,
एक था टाइगर में शाहरुख थे और बहुत सोशल मीडिया पे इन दोनों को लेके चर्चा चलती रहती है। कई बार एक दूसरे के जो फैंस हैं वो लड़ भी लेते हैं। तो आप ख़ास ध्यान रखते हैं कि आपकी पसंद अलग है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे स्टार को नीचा ना दिखाएं, दूसरे स्टार को क्रिटिसाइज़ ना करें। इस तरह का आपके ग्रुप के बीच में बातें होती हैं या उस तरह की कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं? नहीं, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी कैसे भी लिखते हैं, उन्हें वो फ्रीडम है। लेकिन हम लोग एज शाहरुख फैंस हम लोग एंगेज नहीं करते इन सब वॉर्स में, एंड नो ट्रोलिंग नथिंग। एंड कोई अगर जैसे हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम उन्हें भी इनकरेज करते हैं कि प्लीज़ ये सब चीज़ों में मत पड़िए। हम शाहरुख फैंस हैं, हम लोग वो एंजॉय करेंगे जिससे बाकी जो करना है वो कर सकते हैं। एंड हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि हम सलमान को डाउन करेंगे या उनकी फिल्म नहीं देखेंगे, बट शाहरुख मूवी विल टेक्स प्रायोरिटी ऑब्वियसली। मैं बता रहा था आपको कि मैंने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू किया था, अभी एक था टाइगर के टाइम पे, सलमान कटरीना दोनों के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि जो आपके फैंस लड़ते रहते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, इनसे आपके रिश्तों पे कोई असर तो नहीं पड़ता, है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो शाहरुख फ़ैन नहीं है, सलमान फ़ैन है, किसी और एक्टर का फ़ैन है, तो आप लोगों के बीच में जो है पूरा एक वॉर या मैं कहता झगड़ा शुरू हो जाए, ऐसा होता है? नहीं, झगड़ा तो नहीं बोलूँगी, बट मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो शाहरुख फ़ैन नहीं है, सलमान फ़ैन है एग्जाम्पल। तो ऐसे कुछ वॉर तो नहीं शुरू करते, बिकॉज़ वो उनके फ़ैन हैं, हम उनके फ़ैन हैं, तो हमको ज़रूरत भी नहीं है। हम शाहरुख के फ़ैन होते हुए हम शाहरुख खान ने हमको यही सिखाया कि हमको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम दिल से उनके फ़ैन हैं और हमको ये नेगेटिविटी कुछ भी मतलब चीटिंग होती है कई बार, उनके जो फ़ैन है, जो आपके दोस्त है, जो सलमान के फ़ैन है, वो आपको खींच के ले जाए कि चलो आज हम तुम्हें सलमान की फिल्म दिखा। नहीं सकता है वो, मैं ज़्यादा ओवर पावर हो जाती हूँ वो मामले में तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ है काउंटडाउन, जैसे कि शाहरुख खान तो चलो नंबर 1 हो गए, शाहरुख के तो फ़ैन हैं आप, चलो नंबर 2 पे मैं इनकी भी फ़ैन हूँ या नंबर 3 पे मैं इनकी भी फ़ैन हूँ? नहीं, फ़ैन नहीं, हम ठीक है, हम मूवीज़ डेफिनेटली सब देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फैन इज़ ओनली एंड ओनली शाहरुख खान। वहाँ पे देयर इज़ नो अदर थिंग। राइट फ्रॉम DDLJ मैं उनकी फ़ैन हूँ। आई हैव पास्ड ऑन द फैंडम टू माई चिल्ड्रन। मेरे दोनों बच्चे शाहरुख फैंस हैं, उनकी बहुत सारी पिक्चरें उन्होंने देखी हुई है, तो वो फ़ैन लेवल पे और कोई नहीं है, शाहरुख एंड ओनली। पति किसके फ़ैन है? नहीं, पति को मुझे झेलना पड़ता है। ही इज़ टॉलरेटिंग माई मैडनेस फॉर शाहरुख खान, बट ही इज़ नॉट अ पर्टिकुलर फैन लाइक दैट। बट देन मेरा ही रुतबा है, मेरा ही जलवा है, मेरा ही राज चलता है। माई फैंडम टेक्स ओवर। ओके। बट आप मुझे बताइए कि अभी जब फिल्म रिलीज़ होगी तो सारा जो कहते हैं ना पूरे देश में फिर से एक वही माहौल होगा तो जब सारी जो खबरें आती हैं, कई बार क्या होता है ऐसी भी खबरें आती है जो झूठी होती है, र्यूमर होती हैं तो कोई ऐसी आपके जो पसंदीदा स्टार है उसके बारे में कोई ऐसी खबर अगर उड़ जाती है तो आप लोगों को कितना बुरा लगता है? बुरा तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए क्या है और हम उनको जानते हैं, बीट इंटरव्यूज एज अ पर्सन, एज वी हैव वॉच्ड, आई हैव ऑल्सो वॉच्ड हिम सिंस माई चाइल्डहुड फ्रॉम DDLJ। सो मुझे पता है कि वो वैसा नहीं है, या जो भी रूमर्स है हम इतना उनसे प्यार करते हैं कि हम वो रूमर्स पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो हमको बुरा लगेगा ही नहीं ऑन द फर्स्ट प्लेस। मुझे बताइए, आप दोनों बतौर एक्टर तो उनके फ़ैन हैं ही हैं, आप उनसे मिले हैं कई बार, उनको बतौर इंसान आप उनके कितने बड़े फ़ैन हैं? बहुत ज़्यादा, लाइक स्पेशली मेरा तो लाइक किस्सा उनके साथ? नहीं, मेरी बातचीत तो नहीं हुई है, मैं चाहूँगी कि मेरी बातचीत हो कभी पर मिली ज़रूर हूँ मैं, बट वो मिलना ही इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि उनका एक हैंडशेक ही इतना अमेजिंग आपको वो ऑरा और ये देता है दैट वो किसी चीज़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है ऐसा। तो एज अ पर्सन मैं उनकी ज़्यादा फ़ैन हूँ ऐसे बोला जाए तो, क्योंकि जैसे वो औरतों की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं या बीट एनी काइंड, एज अ पर्सन ही इज़ लाइक अमेजिंग। तो इसके लिए मैं ज़्यादा उनकी एज अ पर्सन फ़ैन हूँ। एक्चुअली आप अगर उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, चाहे वो मीडिया को देते हुए हो या येल यूनिवर्सिटी वाला है या जितने भी उन्होंने अभी तक जितने ऑनर्स मिले उनको और उन्होंने वहाँ दिया है, उनका इंटरव्यू सुनना इस क्लास, जस्ट टू हियर हिम स्पीक, एंड जो वो बोलते हैं, उनकी फ़िलॉसफी ऑन लाइफ, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड अभी जस्ट रिसेंटली आई वॉज़ वेरी लकी कि इस बारी मेरे को उनको एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिला जब
SR जब बर्थडे पे हम उन्हें मिले थे, तो दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग टू बी लाइक माई लाइफ टाइम मेमोरी। क्या सवाल पूछा था आपने? नहीं, जैसे आपने पूछा ना अभी, तो मैंने भी उनसे यही पूछा था कि जवान और पठान एक्शन के बाद डंकी में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें। तब तक तो ये सारे ट्रेलर्स वगैरह भी नहीं आए थे, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो लेकिन जब वो आपसे बात कर रहे हैं, और जो ये चीज़ मैंने सबसे सुनी है, जितने भी आप किसी और लोगों के इंटरव्यू सुन लो, जब वो आपसे बात कर रहे हैं, ही इज़ देयर विथ यू एंड ही एड्रेस्ड मी, यू नो, नाम अगर नहीं पता चला है तो दोबारा से नाम पूछा, टू मेक श्योर दैट ही फोकस आप में। एंड जो उनके ये जो मैनरिज्म्स हैं, जेंटलमैननेस, शिवलरी बोल लो, एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अमेजिंग। राइट। मुझे ये बताइए कि अब फिल्म रिलीज़ में मुश्किल से 8 दिन रह गए, और आप लोग कौन सा वाला शो देखने वाले हैं? सुबह वाला? 6 बजे, ऑफ कोर्स 6 बजे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। 6 AM गेटी में, अगर 6 बजे मतलब अगर हमें गेटी से, एज आई सेड, एडवांस बुकिंग अभी खुली नहीं है, जो फर्स्ट डे शो गेटी में लगेगा, जो होपफुली 6 बजे होगा, वो हम जाएंगे। वेरी गुड। तो ये सब लोग तैयार हैं फिल्म देखने के लिए, 6 बजे का शो देखने के लिए। ऑडियंस भी तैयार होगी, और मेरा ख्याल में जो उम्मीदें आपको फिल्म से हैं, क्योंकि 2 जो फिल्में उन्होंने की हैं और वो ब्लॉकबस्टर रही हैं, करीब 2200 करोड़ से ऊपर का कारोबार ये दोनों फिल्में कर चुकी हैं, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये फिल्म भी शायद उतना कर जाएगी। तो पूरा का पूरा आई थिंक हम मान के चलें कि अराउंड 3300 या 3000 करोड़ से ऊपर का कारोबार अकेले शाहरुख खान जो है वही कर जाएंगे। हाँ, तो आप लोगों की भी जीत होगी, क्योंकि आपने पूरे साल जो एक जश्न मना के रखा है शाहरुख की फ़िल्मों का, और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू डंकी 21 December। Please watch it. थैंक यू।